अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारूक है और आज हमने जिस वेबसाइट को एवेलुएट करना है उसका नाम है एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम इस वेबसाइट के कुछ गुड पॉइंट्स और कुछ बैड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके बैड पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बैड पॉइंट में जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि इसकी जो कलर स्कीम है वो बहुत ब्राइट है। ठीक है, जैसे होम पेज खोलते ही हमारे पास ये ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड आ जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स को अपील नहीं करेगी। इतने ब्राइट कलर्स नहीं थे होने चाहिए। सेकंड, हमारा जो बैड पॉइंट है वो ये है कि ये जो इन्होंने डिपार्टमेंट के आइकन्स बनाए हुए हैं ये बहुत मेसी और अनक्लियर लग रहा है। अगर ये टेक्स्ट को नीचे लिख देते तो फिर ज़्यादा बेटर होता। इस तरह से हमारे आइकन्स भी नज़र नहीं आ रहे और जो हमारा टेक्स्ट है वो भी नहीं ठीक से पढ़ा जा रहा। थर्ड पॉइंट ये है कि जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर टेबल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये टेबल स्ट्रक्चर भी अच्छी तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया। इन्होंने सेम डिपार्टमेंट की, सेम प्रोग्राम की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट रोल्स में जो है वो कर दी है। ठीक है, इनको ये करना चाहिए था कि इनको एक डिपार्टमेंट के लिए एक रो का ही जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेना चाहिए था, उस साइज़ को एक्सपेंड कर लेना चाहिए था। ये एक फ्लॉ है इनके टेबल स्ट्रक्चर में। अगला हमारा बैड पॉइंट है कि इस वेबसाइट का जो लोगो है वो बहुत ही अनक्लियर है। इवन कि इस लोगो के ऊपर जो वेबसाइट का नेम है वो भी नहीं ठीक से शो हो रहा कि वेबसाइट नेम क्या है। जो हमारा फिफ्थ बैड पॉइंट है वो ये है कि इसकी जो नेविगेशन बार है वो बहुत ही अनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट वो इसलिए है क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी जो नेविगेशन बार है वो बिल्कुल ही गायब हो जाती है। ठीक है, और इसकी वजह से यूज़र को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। एक और बैड पॉइंट इस वेबसाइट का ये है कि इसके ऊपर जो बटन्स है, कुछ बटन्स होम पेज के ऊपर वर्क नहीं कर रहे। जैसे ये मोर इन्फो का बटन है, इस बटन को क्लिक करने से जो है वो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती। अब हम इस वेबसाइट के कुछ गुड पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहला ये है कि इस वेबसाइट में एक उन्होंने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की बार शो करवाई हुई है यूज़र्स को, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने इस बार को क्लोज़ करने के लिए एक क्रॉस बटन भी दिया हुआ है। ये हमारे पास वो क्रॉस बटन है। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है। सेकंड, इनका गुड पॉइंट ये है कि जब हम अपनी इस वेबसाइट में अपने पेज पे कहीं पे नीचे होते हैं तो हमें नेविगेशन बार को एक्सेस करने के लिए बिल्कुल टॉप पे नहीं जाना पड़ता। अगर हमने नेविगेशन बार एक्सेस करनी है तो हम अगर थोड़ा सा भी स्क्रॉल करेंगे ना इस पेज को, तो हमारी ये जो नेविगेशन बार है ना ये शो होना शुरू हो जाएगी। थर्ड, इसमें गुड पॉइंट ये है कि इन्होंने एक छोटा सा एरो दिया हुआ है बॉटम साइड के ऊपर। जो एरो आपकी स्क्रीन के ऊपर रहता है, चाहे आप पेज के किसी भी हिस्से में हो, और इससे ये होगा कि इसको क्लिक करने से हम डायरेक्ट अपने पेज के टॉप के ऊपर चले जाएंगे, जिससे हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा स्क्रॉलिंग का। फोर्थ, इनका गुड पॉइंट ये है कि जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे उन्होंने सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है और हमें साइड के ऊपर एक कुछ फ्लोटिंग बटन्स दे दिए हैं। इन फ्लोटिंग बटन्स के थ्रू हम किसी भी सेक्शन को जो है वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इनमें से किसी के ऊपर भी क्लिक करते हैं, जैसे मैंने फैकल्टी के ऊपर क्लिक किया है, तो मुझे फैकल्टी के ऊपर जो है वो स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डायरेक्टली मुझे मेरा जो पेज है ना वो स्क्रॉल कर देगा फैकल्टी तक। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जब हमारी वेबसाइट का कोई पेज लोड हो रहा होता है तो हमारे पास ये लोडिंग साइन आता है। अब हम अपनी वेबसाइट की वैल्यूएशन के ऊपर आ जाते हैं, जिसमें हमने 4 पॉइंट्स को डिस्कस करना है। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है नेविगेशन। नेविगेशन में हमने जिन चीज़ों को देखना है उसमें सबसे पहले ये है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो क्लियरली अरेंज्ड है या फिर नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास इस वेबसाइट में वो क्लियरली अरेंज है और सिंपली उन्होंने रखा हुआ है डिज़ाइन को भी, और सेक्शंस में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है इन्फॉर्मेशन को, जिसकी वजह से हमें इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने में आसानी होती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि एक्सटर्नल लिंक्स जो इस वेबसाइट के ऊपर हैं वो वर्क कर रहे हैं या नहीं। इस वेबसाइट के ऊपर कुछ गूगल ड्राइव के लिंक्स हैं
और वो सारे मैंने ट्राई किए हैं और सारे ही वर्क कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ कम्युनिकेशन लिंक्स हैं, जैसे कि फेसबुक का लिंक है, ट्विटर का लिंक है, पिंटरेस्ट का लिंक है, ये नहीं वर्क कर रहे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन, जो फॉर्म्स वगैरह जो भी इन्होंने डाउनलोडेबल चीज़ें दी हुई हैं वो हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं। तो जो भी इसमें चीज़ें वगैरह हैं वो हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, जिन चीज़ों को डाउनलोड करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं और इसके अलावा एडमिशन फॉर्म है, वो हम इजीली इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इज़ नेविगेशन क्लियर? तो वेबसाइट के ऊपर जो हम नेविगेट करते हैं इधर से उधर, वो आसान है या नहीं? नेविगेट करना इस वेबसाइट के ऊपर वो इजी है। हम इजीली किसी भी पेज से किसी भी पेज के ऊपर जो है वो नेविगेट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे जो दूसरे वेबसाइट को पॉइंट करने वाले लिंक्स हैं, क्या वो रिलायबल सोर्सेज हैं? तो इस वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐसे लिंक्स हैं इनके फुटर के ऊपर जो कि एक्सटर्नल लिंक्स हैं, और अब हम उनको देख लेते हैं कि वो रिलायबल है या नहीं। ये एंटीवायरस और ये जो वीपीएन का लिंक है, ये वैसे तो गूगल ड्राइव लिंक है जो कि रिलायबल है, लेकिन उस गूगल ड्राइव लिंक में एक्सी फाइल है और उस एक्सी फाइल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो रिलायबल है या नहीं। लेकिन ये जो वेब मेल है ये बिल्कुल रिलायबल है, क्योंकि ये हमें जीमेल के ऊपर ले जाती है और जीमेल से हम इस यूनिवर्सिटी के जो मेल है उसके ऊपर डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। क्या इस वेबसाइट के ऊपर कोई ब्रोकन लिंक्स हैं? जी बिल्कुल, इस वेबसाइट के ऊपर कुछ ब्रोकन लिंक्स हैं। ये हमारे कुछ ब्रोकन लिंक्स हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो हमने डिस्कस करना है, ऑब्जेक्टिव। इसमें हम ये देखेंगे कि ये वेबसाइट जिस मकसद के लिए बनाई गई है वो मकसद पूरा हो रहा है या नहीं। सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि ये वेबसाइट जिस ऑडियंस के लिए बनाई गई है, जिन लोगों के लिए बनाई गई है, उन लोगों के लिए, उन लोगों का मकसद ये पूरा कर भी रही है या नहीं। 4 लोगों के लिए ये वेबसाइट बनाई जाती है, स्टूडेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और यूनिवर्सिटी में जो स्टाफ काम करता है उनके लिए। स्टूडेंट की नीड्स को और पेरेंट्स की नीड्स को तो ये वेबसाइट पूरी तरह कवर कर रही है, लेकिन जो टीचर्स और स्टाफ की इंफॉर्मेशन है ना, वो नहीं है इसमें कुछ खास। जैसे कि इसमें फैकल्टी के बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है और कोई इसमें टीचर के लिए लॉगिन वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है। कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ये वेबसाइट पूरा कर रही है? ये वेबसाइट यूज़र को सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रही है, स्टूडेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रही है, स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में और ग्रेडिंग पॉलिसीज़ के बारे में। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट से हमें मिल रही है, ठीक है। और यही वो ऑब्जेक्टिव है जो ये वेबसाइट पूरा कर रही है कि स्टूडेंट और टीचर्स को तमाम इन्फॉर्मेशन देना। इन्फॉर्मेशन किस हद तक डिटेल में है? इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक डिटेल में है, काफ़ी चीज़ों को उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे ग्रेडिंग पॉलिसी है, CGPA और GPA के बारे में इन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, और अपनी जो प्रोग्राम्स का इंट्रोडक्शन वगैरह है वो भी इन्होंने काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है इस चीज़ का, और वो ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है ना वो अच्छी तरह से स्ट्रक्चर नहीं की गई। अगर वो बेहतर अंदाज में बेहतर तरह से टेबल डिज़ाइन करके अगर इन्फॉर्मेशन देते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये किसी 2018 के इवेंट के बारे में है, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेटेड होनी चाहिए। क्या इस वेबसाइट के ऊपर जो इमेजेस वगैरह, जो आइकन्स वगैरह या कोई वीडियोस वगैरह हैं वो हमारी इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस कर रहे हैं? तो कुछ जगह पे इस वेबसाइट में ग्राफिक्स का यूज़ है वो अच्छे अंदाज में किया गया हुआ है और हमारे लिए वो इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस करता है। जैसे कि इन्होंने अपने एग्रीडेशन स्टेटस के बारे में बताने के लिए
जिनसे इन्होंने एक्रीडेशन स्टेटस लिया हुआ है उनके इन्होंने लोगो शो करवाए हुए हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, ये हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्हेंस कर रही है। लेकिन नीचे जो स्क्रीनशॉट मैंने पहले भी दिखाई है कि जो इन्होंने डिपार्टमेंट्स के ये लोगो यूज़ किए हुए हैं ना, वो लोगों के ऊपर जो टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है ये कुछ खास अच्छी जो है वो नहीं है ग्राफिक्स, और इनके बगैर भी जो है वो काम चल सकता था। क्या वेबसाइट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलेवेंट है यूज़र की नीड से? ओके, इसको भी अब हम देख लेते हैं। काफ़ी हद तक इस वेबसाइट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलेवेंट थी, कोई इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं थी, फजूल किस्म की चीज़ें नहीं थी। हाँ, ये फुटर में एक दो चीज़ें ऐसी हैं थी जो कि एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में उनका कोई काम नहीं है, जैसे कि एंटीवायरस का उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, तो एंटीवायरस का मेरे ख्याल है कोई काम नहीं है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, तो ये एक बहुत ही इरेलीवेंट चीज़ है। अब हमने डिस्कस करना है हमारा लास्ट पॉइंट, राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल में हमने ये चीज़ देखनी है कि जो क्या कोई ऐसी डेट हमारे पास है जो हमें ये बता रही हो कि वेबसाइट अपडेटेड है। तो इसके फुटर पे सबसे नीचे करके 2021 लिखा हुआ है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये वेबसाइट 2021 में अपडेट की गई है। लेकिन यहाँ पे वैसे 2022 आना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो लैंग्वेज हमारी जिस ऑडियंस के लिए हमने ये वेबसाइट बनाई है उसके लिए ये अप्रोप्रिएट है भी, सूटेबल है भी या नहीं। तो लैंग्वेज जो है वो तो सूटेबल है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की गई है, तो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही है। लेकिन एक मसला ये है कि इन्होंने बहुत लॉन्ग पैराग्राफ्स लिख दिए हुए हैं अपने प्रोग्राम्स के इंट्रोडक्शन में और इस तरह कुछ और जगह पे, तो इतनी ज़्यादा इनको इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, इतने ज़्यादा वर्ड्स इनको यूज़ नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि ऐसे जो हमारा यूज़र है वो इंटरेस्ट जो है वो अपना लूज़ कर देता है। कम सेंटेंसेस में भी वो अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा वेबसाइट इवैल्यूएशन जो है वो ख़त्म हो जाता है और अब स्टार्ट होता है हमारा ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के लिए हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं और अब हम बारी बारी करके उन सब पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। इसमें हमने ये देखना होता है कि हमें सिस्टम की जो विजिबिलिटी है वो क्लियरली शो हो। तो इसमें जो मैंने प्रॉब्लम नोट की है वो ये है कि जब हम नेविगेशन बार के ऊपर अपने किसी ऑप्शन के ऊपर होवर करते हैं तो वो ठीक से प्रोमिनेंट नहीं होता, ऑल्थो प्रोमिनेंट हो रहा है। ये जैसे मैंने डिपार्टमेंट्स को क्लिक किया है, ठीक है, प्रोमिनेंट तो हो रहा है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता अगर उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाता। ठीक है, तो फिर वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता। जैसे कि यहाँ पे भी इसको भी हाईलाइट नहीं किया गया और ये जो हमारा सब मेन्यू है, ठीक है, इसको भी इतना प्रोमिनेंट हाईलाइट नहीं किया गया। ठीक है, अगर बैकग्राउंड कलर चेंज होता तो फिर ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन इसकी स्वेटी जो है वो इतनी कोई खास नहीं है। सेकंड पॉइंट, मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। इसमें मैंने कुछ आइकन्स देखे हैं इस वेबसाइट के, ज़्यादा इस वेबसाइट में कोई आइकन्स नहीं थे। एक तो हमारे वो डिपार्टमेंट वाले आइकन्स थे, ठीक है, तो वो तो ठीक थे क्योंकि वो रियल वर्ल्ड से एटलीस्ट मैच कर रहे थे, मैसी लग रहे थे लेकिन मैच कर रहे थे रियल वर्ल्ड से। लेकिन कुछ आइकन्स, प्रॉब्लम ये है कि कुछ आइकन इस वेबसाइट के ऊपर ऐसे थे जो कि मैच नहीं थे कर रहे रियल वर्ल्ड से, जैसे कि इंडस्ट्री बेस्ड रिसर्च। ठीक है, ये इन्होंने जो आइकन बनाया हुआ है इसमें, ये वाला, ये रिसर्च से कुछ खास जो है वो मैच नहीं कर रहा और ना ही इंडस्ट्री से जो है वो कुछ खास मैच कर रहा है। तो ये आइकन इनको चेंज करना चाहिए और ऐसा आइकन को इनको डिज़ाइन करना चाहिए जो कि रिसर्च से जो है वो ज़्यादा सिमिलरिटी रखता हो। इसकी स्वेटी भी इतनी कोई नहीं है, 1 स्वेटी है इसकी, इसके बगैर भी हमारा काम चल जाएगा। थर्ड पॉइंट, यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम में इस वेबसाइट के ऊपर जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो ये है कि कोई हमें सर्च ऑप्शन नहीं दिया गया। सर्च ऑप्शन नहीं दिया गया जिसकी वजह से यूज़र के पास ये कंट्रोल नहीं है कि वो चीज़ों को इजीली जो है वो सर्च कर सके।
तो सर्च बार हमारे पास होनी चाहिए थी, और सर्च बार जो है वो होम पेज के ऊपर लाजमी होनी चाहिए हर वेबसाइट में। तो इसकी सिवियरिटी जो है वो 3 है, और इसको जो है वो हाई प्रायोरिटी देनी चाहिए इसको इम्प्रूव करने में। ये एक गुड पॉइंट भी है यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम में, और वो ये है कि हम अपनी किसी भी पेज से होम पेज के ऊपर जो है वो इजीली जा सकते हैं। तो ये एक फ्रीडम के लिए जो है वो अच्छा पॉइंट है। आगे हमारे पास 4th पॉइंट है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स में जो सबसे बड़ा फ्लॉ है इस वेबसाइट का वो हो नेविगेशन बार का, कि नेविगेशन बार हमारी कंसिस्टेंट नहीं है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था गुड एंड बैड पॉइंट्स वाले हिस्से में, कि नेविगेशन बार जो है वो कभी कभी बिल्कुल ही डिसअपेयर हो जाती है। इसके अलावा नेविगेशन बार कभी कभी जब विजिबल होती है तो वो ऐसे जो है ना इस बैनर को जो है वो हाइड कर लेती है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। और कुछ पेजेस हमारे ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारे पास जो नेविगेशन बार है वो इस तरह से आती है। उसके ऊपर ये टेक्स्ट, ये वाला जो बटन है, ये भी हमारे पास जो है वो हमारे होम पेज वाली नेविगेशन बार की तरह नहीं आता। और ये अप्लाई नाउ का बटन भी उसमें हमें शो हो रहा होता है, और ये बटन जो है वो वर्क भी नहीं कर रहा होता। तो ये काफ़ी बड़ा फ्लॉ है इस वेबसाइट का, क्योंकि जो नेविगेशन बार है वो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है हर वेबसाइट का। तो इसको जो है वो लाजमी फ़िक्स करना चाहिए। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि बैकग्राउंड कलर जो है वो बहुत बैड है स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। बैकग्राउंड कलर जो है वो कोई सबटल सा होना चाहिए था, ठीक है, जो ज़्यादातर यूज़र्स को जो है वो अपील करे। इसकी सिवियरिटी भी 4 है, क्योंकि ये ऐसा कलर है जो कि आइज़ को इरिटेट कर सकता है, ऑरेंज कलर। थर्ड प्रॉब्लम ये है कि जो इन्होंने फ्लोटिंग बटन्स दिए हुए हैं कुछ पेजेस के ऊपर उनका ये वाला डिज़ाइन आ रहा है, ठीक है, ये वाला, और कुछ पेजेस के ऊपर उनका ये वाला डिज़ाइन आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा फ्लॉ है जो इनको ठीक करना चाहिए। और कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड्स में ही एक और प्रॉब्लम है कि डाउनलोड्स में इनके जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे कि कैरियर ओपनिंग में इन्होंने जो डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म हेयर ये लिखा हुआ है, ये इन्होंने ज़्यादा लार्ज करके लिख दिया हुआ, जबकि बाकियों में ये इतना लार्ज नहीं है, ठीक है। 5th पॉइंट है हमारा एरर प्रिवेंशन। एरर प्रिवेंशन का मुझे अपनी वेबसाइट में कोई ऐसा नहीं था मिला, क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर ना तो कोई फॉर्म्स हैं, ना ही इसके ऊपर कोई लॉगिन फॉर्म है, ना ही इसके ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ना ही इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ है कि हम कुछ डिलीट वगैरह करें। तो इसलिए एरर प्रिवेंशन जो है वो उसका मुझे इसमें कोई काम नहीं नज़र आया। नेक्स्ट हम चलते हैं 6 पॉइंट के ऊपर, जो है रिकग्निशन रेदर दैन रिकॉल। इसमें जो हमारे पास फ्लॉ है वो ये है कि हमारे पास ब्रेड क्रम्स नहीं है। ब्रेड क्रम्स ना होने की वजह से यूज़र को ये पता ही नहीं चलेगा कि वो किस पेज के ऊपर है और वो कहाँ कहाँ से हो के इस पेज के ऊपर आया है, ठीक है। तो अब अगर उसने इस पेज से 1 स्टेप बैक जाना हो तो उसको प्रॉब्लम होगी, या फिर अगर उसने 2 स्टेप्स बैक जाना हो तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से ब्रेड क्रम्स जो है वो लाजमी होने चाहिए, ताकि यूज़र को पता हो कि वो किस पेज पे है और वो किस किस पेज से गुजर के इस पेज के ऊपर आया। 7th पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। इसमें दोबारा से सर्च ऑप्शंस का मैंने मेंशन किया है कि इसके ऊपर सर्च ऑप्शंस कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से यूज़र की जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर खासा फ़र्क पड़ता है। सेकंड प्रॉब्लम, ऑनलाइन एडमिशन्स का कोई इसके ऊपर ऑप्शन नहीं है, और ना ही कोई स्टूडेंट पोर्टल है। और ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर है। आजकल जो है वो ऑनलाइन एडमिशन्स का लाजमी होना चाहिए कोई ना कोई ऑप्शन। और फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ में कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं मेरे पास इस वेबसाइट के, और वो यही है कि एरो बटन इन्होंने दिया हुआ है जिसकी वजह से हम टॉप ऑफ द पेज स्क्रॉल कर सकते हैं। और सेक्शंस के लिए इन्होंने हमें फ्लोटिंग बटन्स दिए हुए हैं जिससे हम
डायरेक्टली जो है वो स्क्रॉल किए बगैर इसको क्लिक करके अपने स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर जा सकते हैं। 8th पॉइंट है हमारे पास एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उसका डिज़ाइन कैसा है, वो मिनिमल है या नहीं। तो हमारा जो वेबसाइट का डिज़ाइन है वो सिंपल है और मिनिमल है। कोई इन्होंने बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें वगैरह नहीं यूज़ की हुई सिवाय उस ऑरेंज बैकग्राउंड के। लेकिन जो इसका फ्लॉ है वो ये है कि एस्थेटिक नहीं है। एस्थेटिक का मतलब डिज़ाइन जो है ना वो अट्रैक्टिव नहीं लगता, ठीक है। तो इनको अपने डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा 9th पॉइंट है वो है हेल्प यूज़र्स रिकॉग्नाइज, डायग्नोस एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। इसमें हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास कोई एरर अकर हो जाता है तो उसके बाद सिस्टम हमें जो है वो क्या दिखाता है। तो इसमें लॉगिन फॉर्म्स वगैरह तो कोई भी नहीं है, लेकिन पेज नोट फाउंड को मैंने नोटिस किया था कि जो इसके ऊपर पेज नोट फाउंड के लिंक्स हैं वो अच्छी तरह से डिज़ाइन नहीं किए गए। डिफरेंट पेजेस के ऊपर डिफरेंट डिज़ाइन आ रहा है पेज नोट फाउंड का, और डिज़ाइन भी इस तरह का है कि ये वाला तो ठीक है लेकिन जो ये वाला है ये तो नज़र ही नहीं आ रहा ठीक से, ठीक है। तो इनको अपने डिज़ाइन को बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें एक अच्छा पॉइंट भी था, वो ये कि इन्होंने पेज नॉट फाउंड की सूरत में यूज़र को होम के ऊपर जाने की ऑप्शन दी हुई है। लेकिन इस डिज़ाइन को ये ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और इनको करना भी चाहिए। और सेम ही डिज़ाइन जो है वो हर पेज नोट फाउंड के ऊपर आना चाहिए। 10th पॉइंट जो कि हमारा लास्ट पॉइंट भी है, हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसमें हम ये देखेंगे कि हमें अपने सिस्टम को यूज़ करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह प्रोवाइड की गई हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं दी गई, कोई खास इंस्ट्रक्शंस नहीं है। इवन के फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस का भी कोई पेज नहीं है इस वेबसाइट के ऊपर, वो लाजमी होना चाहिए था। इससे हमारे जो विजिटर्स हैं उनके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर हो जाते हैं, लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर वो नहीं है। और ये भी एक बड़ा फ्लॉ है, इनको लाजमी वो ऐड करना चाहिए था। तो ये हमारे ह्यूरिस्टिक एवेलुएशन के भी 10 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं और इसके साथ ही हमारी जो सारी वेबसाइट एवेलुएशन है वो कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़।